राजा ने सोने के सेब की सुरक्षा के लिए चौकीदारों को नियुक्त किया था। इसके बावजूद चोर ने चतुराई से सेब चुराने में सफलता प्राप्त की। बड़े राजकुमारों ने सेब की रक्षा के लिए प्रयास किए, लेकिन उनकी नींद के कारण वे असफल रहे और चोर ने बार बार अपनी योजना को अंजाम दिया। इन असफलताओं के बीच छोटे राजकुमार ने चोर को पकड़ने का दृढ़ निश्चय किया और उसकी मेहनत और धैर्य ने अंततः उसे सफलता दिलाई। वहीं बड़े राजकुमार ने एक सजी सजाई धर्मशाला में रुककर अपनी खोज को भुला दिया, जबकि छोटे राजकुमार ने अपने लक्ष्य को बनाए रखा। इस बीच लोमड़ी ने छोटे राजकुमार को महत्वपूर्ण सलाह दी, जिससे वह सही दिशा में बढ़ सका और अपने लक्ष्यों की ओर अग्रसर हुआ। हालांकि राजकुमार ने सोने की चिड़िया के पिंजरे को देखकर लोमड़ी की चेतावनी को नजरअंदाज किया, जो उसके लिए एक बड़ी गलती साबित हुई। इस गलती के कारण लोमड़ी ने उसकी मदद करने से मना कर दिया, जिससे उसे नई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। फिर राजकुमार ने सोने के घोड़े की खोज में एक बार फिर से अपनी बुद्धिमानी और साहस दिखाने का निर्णय लिया। राजा ने राजकुमार को एक और अवसर दिया, जिसमें उसे सोने की राजकुमारी को लाने का कार्य सौंपा गया। राजकुमार ने राजकुमारी को पकड़ने के लिए लोमड़ी की योजना का पालन नहीं किया, जिसके परिणामस्वरूप उसे फांसी की सजा सुनाई गई। अब राजकुमार को पहाड़ खोदने का कठिन काम सौंपा गया, जिससे उसकी स्थिति और भी कठिन हो गई। लेकिन लोमड़ी ने राजकुमार की मेहनत देखकर उसकी मदद करने का निश्चय किया, ताकि वह अपनी जान बचा सके। राजकुमार की यात्रा में लोमड़ी ने उसे महत्वपूर्ण सलाह दी, जिससे उसने अपने लक्ष्यों को प्राप्त किया। यह मित्रता और सहयोग का एक सुंदर उदाहरण है। राजकुमार ने सोने के घोड़े और चिड़िया को पाने के लिए राजा के पास जाकर अपनी चतुराई का प्रदर्शन किया। यह कहानी हमें अवसर पहचानने की प्रेरणा देती है। राजकुमार के साहस और लोमड़ी की सहायता से उसे कठिनाइयों का सामना करने में मदद मिली। यह हमें यह सिखाता है कि मित्रता और विश्वास का कितना महत्व है। राजकुमार ने अपने भाइयों को बचाने के लिए गांव वालों से पैसे देने का निर्णय लिया, जिससे उन्हें फांसी से मुक्ति मिली। जब राजकुमार कुएं में गिरा, तब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने लोमड़ी की सलाह याद की। राजकुमार के घर लौटने पर सोने का घोड़ा और चिड़िया खुशी से व्यवहार करने लगे, जिससे सब खुश हो गए। राजा ने अपने बड़े और मझले बेटों को राज्य से बाहर निकाल दिया, जिससे छोटे बेटे की स्थिति और भी मजबूत हो गई। राजकुमार ने अपनी मददगार लोमड़ी की खोज की और उसे अपने बाग में रहने के लिए आमंत्रित किया, जो उसकी उदासी को दूर करने वाला था। अंत में लोमड़ी ने राजकुमार को बताया कि वह असल में एक जादूगर के जादू का शिकार है, और राजकुमार ने उसे मुक्त करने का निर्णय लिया।